हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर व आफियत से होंगे। आज हम सैर करेंगे स्विट्ज़रलैंड की, जो दुनिया का खूबसूरत तरीन मुल्क है। अगर दुनिया में किसी मुल्क को जन्नत का नाम दिया जाता है तो वो स्विट्ज़रलैंड है। स्विट्ज़रलैंड सरकारी तौर पर स्विस फेडरेशन का एक लैंड लॉक मुल्क है, जो मगरबी, वस्ती और जनूबी यूरोप के संगम पर वाक़ है। इस मुल्क का कुल रकबा 41,285 मुरबा किलोमीटर है। इस मुल्क के बॉर्डर्स मगरब में फ्रांस, शुमाल में जर्मनी, मशरक़ में ऑस्ट्रिया और जनूब की जानिब से इटली से मिलते हैं। ये शुमाल से जनूब तक तकरीबन 135 मील यानी 220 किलोमीटर और मगरब से मशरक़ तक अपनी वसी तरीन हद तक 220 मील यानी 350 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इस मुल्क की कुल आबादी 87,38,791 लोगों पर मुश्तमिल है, जिनमें 62.6% के साथ क्रिश्चियन मजहब सबसे ज़्यादा है और 62.6% के अलावा 29.4% लोग जिनका कोई मजहब नहीं, 5.4% इस्लाम, 0.6% हिंदू और बाकी 2% लोग दूसरे मजहबों से ताल्लुक़ रखते हैं। मुल्क में बोली जाने वाली ज़बानें जर्मन, फ्रेंच, इटालियन और रोमांच हैं। इन सब ज़बानों को ऑफिशियली बोला जाता है। स्विट्ज़रलैंड का दारुल हुकूमत बर्न है। इस शहर का कुल रकबा 5,162 मुरबा मीटर है और इस शहर में 1,33,883 लोग आबाद हैं। ये शहर 1191 में कायम हुआ। बर्न 1528 में रोमन, लैथोलिक और इस्लाह पसंदों के दरमियान एक तनाज़ा रहा, जिसकी वजह इसकी मकबूलियत थी। 1798 में इस शहर पर फ्रांसीसी फौजियों ने कब्जा कर लिया। फ्रांसीसी इनकलाबी जंगों में स्विट्ज़रलैंड के बेशतर इलाकों को छीन लिया गया था। फिर 1831 में ये शहर कनेटन ऑफ बर्न का दारुल हुकूमत बना। 1848 में वफाकी हुकूमत के बदलने के बाद ये स्विस का दारुल हुकूमत बना। इस शहर में स्विट्ज़रलैंड का सबसे बड़ा चर्च भी मौजूद है, जो गोथिक अंदाज में बनाया गया, जिसकी तामीर 1421 में शुरू हुई और 1893 के तवील तरीन अरसे के बाद मुकम्मल हुई। इस चर्च का मीनार 100.6 मीटर यानी 330 फुट ऊंचा है। ये चर्च कौमी अहमियत की सकाफती मलकियत है। इस शहर के क्रोन वस्त में जैक्लोजी टावर तामीर किया गया, जिसे 13वीं सदी के अव्वल में तामीर किया गया था। इस टावर ने शहर को गार्ड टावर, जेल, क्लॉक टावर, शहरी जिंदगी का मरकज और यादगार के तौर पर काम किया। इस टावर में लगी हुई घड़ी 15वीं सदी ईस्वी में बनाई गई थी। इस टावर को देखने के लिए लाखों टूरिस्ट हजरात आते हैं। इस शहर में एक ऐसी जगह भी मौजूद है जिसे रीछ का घर बोला जाता है। बर्न शहर में स्विट्ज़रलैंड का सबसे पुराना म्यूजियम भी मौजूद है, जो 1879 को कायम किया गया और आज तक अवाम उन्नास के लिए खुला है। इस म्यूजियम में 3,000 मुजस्समों और पेंटिंग के साथ साथ 48,000 ड्राइंग्स, फिल्में, तस्वीर और प्रिंट्स भी मौजूद हैं। बर्न हिस्टोरिकल म्यूजियम स्विट्ज़रलैंड का दूसरा सबसे बड़ा म्यूजियम है। इस म्यूजियम में मिस्र और कई दूसरे मुल्कों से मंगवाई गई चीज़ें मौजूद हैं। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आपको बताता चलूँ, मशहूर साइंसदान आइंस्टाइन का ताल्लुक भी स्विट्ज़रलैंड से था। इनके घर को बाद में म्यूजियम बना दिया गया, जिसे म्यूजियम अल्बर्ट आइंस्टाइन के नाम से जाना जाता है। ये म्यूजियम स्विट्ज़रलैंड में क्रोगेस के मकाम पर मौजूद है। इस म्यूजियम में अल्बर्ट आइंस्टाइन, उनकी बीवी और बेटे रहा करते थे। स्विट्ज़रलैंड की करेंसी स्विस फ्रैंक है। एक स्विस फ्रैंक पाकिस्तानी 330 रुपए के बराबर है। ये मुल्क वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 3 घंटे और इंडिया से 3.5 घंटे पीछे है, मगर तरक्की के लिहाज से देखा जाए तो पूरी दुनिया के नंबर 1 मुल्कों में शुमार होता है। स्विट्ज़रलैंड का डायलिंग कोड +41 और डोमेन नेम्स .ch है। स्विट्ज़रलैंड का कौमी खेल स्विस रेसलिंग है और इसके अलावा आइस बॉल, आइस स्केटिंग बहुत शौक से खेली जाती है और इनके अलावा फुटबॉल और बास्केटबॉल भी बहुत शौक से खेला जाता है। स्विट्ज़रलैंड में दुनिया की सबसे लंबी टनल भी मौजूद है, जिसे गोथल्ड टनल के नाम से जाना जाता है। ये टनल 17 सालों में मुकम्मल हुई, जो मुकम्मल पहाड़ी सिलसिलों में मौजूद है। इस टनल की लंबाई 57 किलोमीटर है। ये मुल्क दुनिया का महफूज तरीन मुल्क है। इस मुल्क में क्राइम की शरह 0.5% है। स्विट्ज़रलैंड में इतवार के दिन का मतलब सुकून है। सैन में घास काटना, लॉन्ड्री को सुखाना, हथौड़ी से काम करना और ऐसा कोई भी काम करना जिससे आपके हमसाए डिस्टर्ब होते हों बिल्कुल ममनू है। घर में दरवाजे बंद करके रहें या फैमिली के साथ बाहर घूमने फिरने चले जाएं। स्विट्ज़रलैंड में आप बच्चों के नाम बच्चों की मर्जी से ही रखेंगे। अगर बच्चे का नाम जोर ज़बरदस्ती डालकर और डांट कर रख दिया गया और अगर गवर्नमेंट को पता चल गया तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और कुछ नाम गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल बैन है, जिनको आप बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, स्विट्ज़रलैंड, आइसलैंड और डेनमार्क दुनिया के महफूज तरीन मुल्क हैं। अब यहाँ आंखें बंद करके भी चले जाएं, आपके सामान और जान को कोई ख़तरा नहीं है। स्विट्ज़रलैंड पूरी दुनिया में अपने दिलकश मकामात, घड़ियाँ और विरसा की वजह से बहुत मशहूर है। स्विट्ज़रलैंड में इंग्लिश बहुत कम बोली जाती है। स्विट्ज़रलैंड एक छोटा सा मुल्क है।
آپ 15 سے 20 دنوں میں اس کے مشہور مقامات کا وزٹ کر سکتے ہیں۔ معزز دوستو، سوئٹزرلینڈ ایک انگلش ملک ہے۔ یہاں کی اکثریت نان مسلم ہے۔ اس ملک میں مسلمانوں کے لیے عبادت گاہ یعنی مسجدوں کے مینار بنانے پر مکمل پابندی ہے۔ پورے سوئٹزرلینڈ کے تقریباً 200 کے قریب ایسے مقامات ہیں جہاں پر مسلمانوں کی عبادت گاہیں موجود ہیں۔ سوئٹزرلینڈ کا سالانہ جی ڈی پی 339.49 بلین ڈالرز ہے اور یہاں کے لوگوں کی فی کس آمدنی $84,658 ہے، جو پاکستانی 2,37,04,240 روپے بنتے ہیں۔ معزز دوستو، یہ دنیا کا ایک امن پسند اور گمنام دولت رکھنے والا ملک ہے۔ سوئٹزرلینڈ کا سب سے بڑا شہر زیروف ہے، جس کا کل رقبہ 87.88 مربع کلومیٹر ہے۔ اس شہر کی کل آبادی 4,15,367 لوگوں پر مشتمل ہے۔ یہ شہر سوئٹزرلینڈ کی سرزمین پر پچھلے 2000 سالوں سے آباد ہے۔ اس شہر کی بنیاد رومیوں نے رکھی۔ اس شہر سے 6400 سال پرانے زندگی کے آثار بھی دریافت ہوئے۔ اس شہر میں بہت سے عجائب گھر اور آرٹ گیلری بھی موجود ہیں۔ یہ شہر بہت سے مالیاتی ادارے اور بینکنگ کمپنیوں کا بھی گھر ہے۔ دنیا کا سب سے مشہور اور مہنگے گھڑی کا برانڈ رولکس کا بھی گھر ہے۔ سوئٹزرلینڈ میں ہر سال کروڑوں لوگ وزٹ کرنے کے لیے آتے ہیں، جن سے حاصل ہونے والی آمدنی ملک کی معیشت کو مضبوط سہارا دیتی ہے۔ سوئٹزرلینڈ ایک انتہائی خوبصورت ملک ہے اور اس ملک میں یورپ کا سب سے اونچا پہاڑی سلسلہ بھی موجود ہے، جس کی اونچائی سطح زمین سے 4000 میٹر بلند ہے۔ سوئٹزرلینڈ کو اگر جھیلوں کا ملک کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ یہاں کی جھیلوں پر لوگ خوب انجوائے کرتے ہیں۔ سمندر نہ ہونے کی وجہ سے لوگ سمندر والا مزہ جھیلوں سے پورا کرتے ہیں۔ یہاں کے لوگ انتہائی خوبصورت ہیں۔ سوئٹزرلینڈ کے ٹھنڈے موسم میں ہوٹلز کے باہر یا اندر گرم پانی کے پولز بنائے جاتے ہیں، جہاں لوگ خوب انجوائے کرتے ہیں۔ اس ملک میں ٹریفک کا نظام دنیا کا نمبر 1 نظام ہے۔ یہاں کی خوبصورت اور سرسبز زمین پر چلتی ٹرین انسان کی روح تازہ کر دیتی ہے۔ دنیا میں موجود اگر جنت دیکھنی ہو تو آپ سوئٹزرلینڈ کا ایک وزٹ ضرور کریں۔ سوئٹزرلینڈ دنیا کا ایک مہنگا ترین ملک ہے۔ یہاں جانے والے وزٹرز اپنی جیبیں بھر کر جاتے ہیں اور خالی واپس آتے ہیں۔ اس ملک کے لوگ دنیا کے ان ملکوں میں شامل ہوتے ہیں جن کی عمر سب سے زیادہ ہے، یعنی یہاں کے لوگوں کی اوسط عمر 85 سال ہے۔ سوئٹزرلینڈ ایک انتہائی پرامن ملک ہے۔ پچھلے 1500 سالوں سے سوئٹزرلینڈ نے کسی ملک سے جنگ نہیں کی۔ معزز دوستو، یہ تھی آج کی سیر۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور شیئر کریں۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔